अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्शन कमीशन के सामने जो हेयरिंग हुई उसमें हम लोग रिस्पोंडेंट्स की तरफ से पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने इनसे पहला सवाल ये किया कि क्या आपने अमेंडेड पटिशन फ़ाइल कर दी है। इन्होंने एक अमेंडेड पटिशन फ़ाइल की जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा 10 तारीख का जो ऑर्डर है उस पर मनो अमल नहीं किया और आपने सिर्फ 2 लोगों को रिस्पोंडेंट्स बनाया है, जिस पर इन्होंने कहा जी कि हम बाउंड नहीं हैं इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानते हुए भी कि हम किसी को रिस्पोंडेंट बनाएं। और ये इलेक्शन कमीशन खुद ढूंढे। जो कानून है इस सारी बात के ऊपर इलेक्शन लॉ का एस्टेब्लिश कानून है जो 1956 1958 से चला आ रहा है, वो ये है कि फ़िशिंग एक्सरसाइज नहीं हो सकती। ये लोग फ़िशिंग एक्सरसाइज करवाना चाह रहे हैं और ये लोग अपनी जो नाकामियां हैं उसका सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने जवाब के लिए वक्त मांगा है। हम इस पटिशन को देखेंगे और इसमें अपना जवाब दाखिल करेंगे जो भी मुनासिब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे दोस्त मान साहब ने आपको बताया, सबसे पहले तो मैं पीटीआई के जो मिनिस्टर्स ने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अटैक किया और इनसे इस्तीफ़े मांगे उसकी मजम्मत करता हूँ। और आज आप सब ने देखा कि पीटीआई के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो पटिशनर भी थे इस केस के, उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि इंतहाई जारहाना अंदाज में कमीशन के सामने गुफ्तगू की, हमारे दोस्त हसन मान साहब से उलझने की कोशिश की और बाहर आकर मीडिया पर भी बजाय अपनी नाकामी मानने के कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, उन्होंने जो कानून की प्रोविज़न है उनको कंप्लाई नहीं किया, उल्टा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बाहर आकर भी बयानबाजी की है। कानून सबके लिए बराबर है। एक तरफ ये कानून की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम कानून नहीं मानते। जब इलेक्शन कमीशन ने ये पूछा कि हम आपका बयान लिख लें कि आप सिर्फ इन 2 MNAs के अलावा किसी और MNAs के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो इस पर जो पटिशनर MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फ़ौरन पीछे हट गए और बयान देने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम बयान नहीं देते, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप प्रोसिक्यूशन के लिए किसी कमीशन के पास आते हैं, आप एक फ़र्जी वीडियो लेके आए हैं, उन फर्जी वीडियो के किरदारों को आपने इस्टेब्लिश करना है तो हमने जवाब देना है। आप फर्जी ऑडियो टेपें बना के आ गए हैं, आप फर्जी वीडियोस बना के आ गए हैं और आप आकर एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि इस मुल्क का पहला यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, उन पर कीचड़ उछालते हुए आप उनका मीडिया ट्रायल करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। आप बाहर आकर मीडिया पर उनके बारे में बातें करते हैं। आप ये तो देखें कि आप लाए क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट का हवाला दिया जो नायब जज अरशद मलिक केस में थी कि आपकी वीडियोस को इस तनाज़ुर में देखना होगा। और इन्होंने जब बार बार इलेक्शन कमीशन ने पटिशनर्स को कहा कि आप हमारा ऑर्डर पढ़िए, आपने वो कंप्लाई किया है कि नहीं किया, वो ऑर्डर पढ़ने से इनकारी थे। उनका रवैया तो बिल्कुल जारहाना था, जो कि हम नहीं समझते कि किसी कमीशन के सामने आप अपना मौक़िफ़ कानून के मुताबिक ज़रूर बताइए, बट अपना जो रवैया है उसको मुहज़्ज़ब रखिए। अपना नाम बता दें। मलिक जावेद इकबाल वैंस, एडवोकेट स्प्रिंग। मलिक जावेद साहब, आप कह रहे हैं ये मुझे ज़रा कंप्लीट करने दीजिएगा मतीउल्लाह जान। अगर आप में हौसला है, आप समझते हैं कि आपके किसी MNA ने करप्शन की है, तो उसका नाम शामिल कीजिए। आप बार बार जोर दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि इन MNAs को गवाह के तौर पर समझिए। अभी भी जो पिटीशन फाइल हुई है इसमें उन MNAs को परफॉर्मर रिस्पोंडेंट कहा गया है। और परफॉर्मर रिस्पोंडेंट जो लॉ को समझते हैं मेरे दोस्त या जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, परफॉर्मर रिस्पोंडेंट का मतलब होता है उनके खिलाफ इनको कोई रिलीफ नहीं चाहिए। जिन MNAs पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं चाहते। ये डुअल स्टैंस है इनका। फॉरेन फंडिंग केस में
कितने अरसे से पेंडिंग है आपके सामने। आज तक ये टेक्निकलिटीज के पीछे छुपे हुए हैं। आज हम पहली डेट पे अपेयर हुए हैं और बामुताबिक कानून हम 30 दिन का टाइम ले सकते हैं। 30 दिन का टाइम हमारा राइट है जो कानून में लिखा हुआ है, और हमने सिर्फ 15 दिन का बोला, जिस पर कमीशन ने हमें बामुताबिक कानून ही टाइम दिया। और जो है और यहाँ आकर आपके सामने ये कहा गया कि हम तारीखें लेना चाह रहे हैं। आज पहली दफ़ा पहले नोटिस पे हम आए हैं, हमने आकर अपने वकालतनामे सबमिट कर दिए हैं। हम तो बिल्कुल किसी टेक्निकलिटीज़ के पीछे नहीं छुपे। आप आड़ ले रहे हैं कि हम किसी MNA, जब कहा कमीशन ने कि अपना बयान लिखवाइए, आप सब मीडिया के दोस्त देख रहे थे, कमीशन ने ऑफर किया कि हम आपका बयान लिखना चाहते हैं कि आप सिर्फ इन 2 MNAs के अलावा और प्रोसीड ही नहीं करना चाहते, तो उस पर जो है पटिशनर ने स्टेप बैक किया। तो इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ जो है जो सैयद यूसुफ गिलानी साहब का मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं, उनको जो है उनकी शोहरत को दागदार करने के लिए ये सारा जो है इन्होंने। और मज़े की बात ये है, एक लफ्ज़ पिटीशन में नहीं है, सैयद यूसुफ गिलानी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं लिखा गया, जो कि मैंने इस्तदा कमीशन के सामने की कि मेरा नाम तो डिलीट करें, मेरे अगेंस्ट तो इन्होंने लिखा ही कुछ नहीं है। उस पर जो है कमीशन ने मुझे कहा कि आप ये लिख कर हमें दे दीजिए, तो हम इसका आइंदा जो है देख लेंगे। तो मैं ये इस्तदा करूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बिल्कुल इनके जारहाना रवैये से अंडर प्रेशर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अरशद मलिक केस में बड़ी क्लियर है, उसके मुताबिक ही जो है ये चीज़ें जो है वो फर्दर चलेंगी। मलिक जावेद साहब, आपने कहा कि ये एक फर्जी वीडियो है, मगर अली अदर गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि ये वीडियो दुरुस्त है और उन्होंने ये बात की और ये तजवीज़ दी थी। आप देखें, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं उसको सियाक व सबाक से हट के पेश किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई वीडियो नहीं चलाई गई, कोई वीडियो नहीं दिखाई गई हैदर को कि देखें ये वीडियो जो है ये वही है जिसमें आप हैं। वो एक मीडिया टॉक जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी तरह एक इन्फॉर्मेशन है, वो किस सियाक व सबाक को जब देखा जाएगा हर चीज़ कानून के मुताबिक चलेगी। वीडियो जाली है या नहीं? मेरा जहाँ तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये फर्जी वीडियो बनाई गई है, ठीक है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये फर्जी वीडियो है, इनको कानून के मुताबिक जो है वो साबित होना है। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरशद मलिक केस में ये स्टैब्लिश कर दिया कि कैसे किस वीडियो को जो है आपने किस तरह साबित करना है। आए ना उस पर राय में अभी तक जो जिनका ये अलेज कर रहे हैं कि फ़लाँ ने ये वीडियो बनाई, फ़लाँ ने पैसे लिए, कोई बताएं इस पूरी पिटीशन में कहीं पैसों का कोई जिक्र है? कहीं पर को इनके खिलाफ ये प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं? क्या आप सबके सामने नहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि रिश्वत देने और लेने वाला बराबर जिम्मेदार है? ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ तो आ जाएं कि जी इन्हें तो आप प्रोसिक्यूट करें, लेकिन जो पार्टी एक्चुअल बेनिफिशरी होगी मुमकिन तौर पे जो ये समझते हैं, तो उसको आप कहें कि जी परफॉर्मा चाहिए हमें, उसके खिलाफ कोई रिलीफ ही नहीं मांगा, उसके खिलाफ कोई प्रेयर ही नहीं मांगी। वो तो हो गए 62-63 के मुताबिक ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन। और जिनकी फर्जी वीडियोस बनाई गई हैं उनके बारे में आप कहें कि जी उन्हें फ़ौरन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लम्हे के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खामखा में PTI के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फर्जी पटिशन है, इसके अंदर ना तो कोई कानूनी मवाद है जो कानून के मुताबिक जो है जिसको कोई तकवीत दी जा सके, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को जो है वो एक्सरसाइज कर सकेगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।